अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ कोटरी रेलवे जंक्शन पे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कोटरी रेलवे जंक्शन के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन सी ट्रेनें आती जाती हैं, लोग कैसे आ रहे जा रहे हैं, और अगर हमें मौका मिला तो हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो आओ चलो देखते हैं। ये है जी कोटरी जंक्शन। कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के कदीम तरीन और तारीखी रेलवे स्टेशन में शुमार होता है। इसकी तारीख बर्रे सगीर में रेलवे के आगाज से जुड़ी हुई है। 1855 में बरतानवी दौरे हुकूमत के दौरान सिंध रेलवे कंपनी कायम की गई, जिसका मकसद कराची को दरियाए सिंध के किनारे वाक़े कोटरी से रेलवे के जरिए मिलाना था। कोटरी जंक्शन 1858 में कराची से कोटरी तक रेलवे लाइन की तामीर शुरू हुई। 13 मई 1861 को कराची से कोटरी तक रेलवे लाइन अवाम के लिए खोल दी गई। ये मौजूदा पाकिस्तान की सरजमीन पर अवामी इस्तेमाल के लिए चलने वाली पहली रेलवे लाइन थी। तो दोस्तों, यहाँ पे कोटरी रेलवे जंक्शन में हवा बड़ी ही ज़बरदस्त चल रही है और वो देखें सामने सूरज और यहाँ के मंजर बहुत ही ज़बरदस्त से जो है ना मंजर है यहाँ पर। ये देखें यहाँ पे जो है ना ट्रेन की बोगियाँ भी खड़ी हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ये मंजर कैसा है। लोग तो फिलहाल कोई भी नहीं दिख रहे हैं, खाली खाली सा क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। ये देखें सामने से जो है ना ट्रेन आ रही है, ट्रेन के आते हुए मंजर ऊपर से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ट्रेन जा रही है और इसके अंदर देखें लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सन्नाटा है, लोग हैं ही नहीं। समझ नहीं आ रही मेरे को कि लोग क्यों नहीं है। पीछे वो देखो, वो सामने जो है ना मस्जिद का मीनार है और बराबर में जो है ना बाबा सलाउद्दीन की जो है दरगाह है, और ये जो मीनार है ना ये मस्जिद का, ये शायद बाबा सलाउद्दीन की साथ की मस्जिद है। उस ज़माने में दरियाए सिंध पर पुल मौजूद नहीं था, इसलिए कराची से आने वाली ट्रेनें कोटरी तक पहुंचती थीं। वहां से मुसाफिरों और सामान को कश्तियों और भाप वाले स्टीमर इंजन्स और जहाज़ों के ज़रिए दरिया पार कराया जाता था, जिसके बाद सफ़र आगे जारी रहता था। इस वजह से कोटरी तजारत और आमदोरफ्त का एक अहम मरकज़ बन गया था। अच्छा, यहाँ पर पहले और भी बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हुआ करती थी, अब वो सारी बंद हो गई हैं। मुझे नहीं पता क्यों, या तो ट्रेनें बंद हो गई हैं या उनका रास्ता चेंज हो गया है। किसी को पता हो तो बताएं। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे जो है मालगाड़ी भी जो है यहाँ से अभी जा रही है। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मालगाड़ी कैसे जा रही है। काफ़ी लंबी है ये और इसकी बोगियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो गाइस, ये जो राइट साइड पे रेलवे ट्रैक आ रहा है, ये पंजाब से डाउन साइड की तरफ आ रहा है, जो कि रेलवे स्टेशन कोटरी तक जा रहा है। जबकि ये जो लेफ्ट साइड पे मेरा रेलवे ट्रैक है, ये अप साइड की तरफ ट्रेनों का जाने वाला रास्ता है, जो कोटरी स्टेशन से पंजाब की तरफ जाने का वाहिद रास्ता है ये। अच्छा, तो गाइस, ये है मेन लाइन 2, जो कि कोटरी से स्टार्ट होकर
अटक सिटी जंक्शन तक जाती है। ये दादू 7 से होती हुई लाड़काना वगैरह ये इस जगह से जाती है। ये जो आप सामने मज़ार देख रहे हैं, ये सैयद नथु शाह सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। ये कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ है। ये दरगाह मकामी लोगों और अकीदतमंदों के लिए एक अहम रूहानी मकाम समझी जाती है। सैयद नथु शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मकामी रिवायात और अवामी अकीदत पाई जाती है। इनके मज़ार से मुतालिक मुख्तलिफ़ करामात और वाक़यात अवाम में मशहूर है, जिनमें रेलवे लाइन और मज़ार से मुतालिक रिवायात भी शामिल हैं। ताहम इन रिवायात की तारीख़ी तस्दीक बहुत महदूद है, कुछ कन्फर्म मालूमात नहीं है। अगर किसी को सैयद नथु शाह सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऑथेंटिक नॉलेज है तो वो अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करे। बहुत शुक्रिया। खत्म हो गया तो दोस्तों कोटरी जंक्शन से जो है ना हम बाहर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे जो है ना खाने पीने के इंस्टॉल हैं। भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर ये दुकान आपकी होटल जो है इसकी टाइमिंग क्या है, कब तक खुली होती है? ये 24 घंटे की सर्विस है। और खाने में क्या क्या होता है अपने खाने पास? में मुर्गी है होती है, दाल होती है, सब्जी होती है, दाल चावल होते हैं, सही है, चने होते हैं, पराठे होते हैं, अंडे होते हैं। सही है। और चाय भी होती है? जी जी चाय भी 24 घंटे खुली हुई है? जी जी। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अभी हो गई है रात और मैं आप लोगों को कुछ दुकानें दिखा देता हूँ। ये देखें ये स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, कौन कौन सी दुकानें हैं ये देखें। ये यहाँ पर होटलें भी हैं। देखें ये भाई जो है रोटी बना रहे हैं, ये भाई सालन जो है निकाल रहे हैं। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।